ये हकीकत है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने कहा है। अब मैं अनकरीब में एक हफ्ते में लखनऊ जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, तो हम उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमआईएम पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्पेस है और हम उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करेंगे। चुनाव चाहे बिहार का हो, महाराष्ट्र का या फिर बंगाल का, उसकी धुरी पर बने रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज उतरने वाले ओवैसी अब सियासी दलों के विकेट गिरा रहे हैं। पहले उन्होंने बिहार चुनाव में हाथ आजमाया और फिर बंगाल चुनाव में। बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीतकर राजनीतिक थर्ड एम्पायरों को चौंका दिया। माना गया कि उनकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर रुक गया। हालांकि बंगाल में वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उनके आने से माहौल जरूर गर्मा गया। बहरहाल अब एआईएमआईएम चीफ ने आने वाले 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अनुमान लगाया जाने लगा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस को इसका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और मुस्लिम वोटों के बंटने का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एआईएमआईएम और बसपा साथ मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अकेले कमान संभालेगी। उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ओवैसी के साथ यूपी में मायावती ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी किसी भी सूरत में हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं, जबकि वे सूबे में तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सभी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी से किनारा काट रही हैं? क्या यूपी में तथाकथित सेक्युलर दलों के लिए असदुद्दीन ओवैसी अछूत बन गए हैं? दरअसल ओवैसी की छवि साफ मुस्लिमों वाली है। सभी पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक तो प्यारा है, लेकिन उनका नेता मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सपा, बसपा और कांग्रेस को डर है कि अगर वो ओवैसी से हाथ मिलाते हैं तो सभी की नजरों में वो मुस्लिमों के हमदर्द बन जाएंगे। ऐसे में उनका जो थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक है वो उससे भी हाथ धो बैठेंगे। इसके अलावा दूसरे कयासों की बात करें तो सपा, बसपा और कांग्रेस ने बहुत ही सूझबूझ से मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाया है। ऐसे में अगर वो ओवैसी से हाथ मिलाते हैं तो यही बात होगी कि उनकी तैयार की गई फसल को कोई और काट ले जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी के ऊपर आरोप लगता रहता है कि वो बीजेपी के हमदर्द हैं और वोट कटवा का काम करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है और एक अहम किरदार है हमारे साथ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, ये बताइए कि आने वाले साल में यूपी के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से ही जो है आपने ऐलान कर दिया है कि 100 सीटों पर लड़ेंगे और दूसरी तरफ बीएसपी की मायावती ने कहा है कि जो है वो आपके साथ टाई अप नहीं करेंगे, तो इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, हमारी कोई बीएसपी से कोई बातचीत ही नहीं हुई, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी से। और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए जो अच्छा है वो करेगी, तो ये उनका फैसला होगा। हमारा फैसला, हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमारे को ना हमारी कोई बातचीत हुई, ना उनके कोई राज्यसभा के एमपी से हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई या बातचीत हुई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये न्यूज़ आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही न्यूज़ ये हकीकत है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने कहा है। और तीसरी सच्चाई ये भी है कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा जहाँ ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हैं, उनसे भी हम उनके साथ हैं। अब मैं अनकरीब में एक हफ्ते में लखनऊ जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, तो हम उनके साथ हैं। तो ये कहाँ से ये न्यूज़ आती है कि और खामखा इसमें बोला जाता है, एमआईएम का नाम लिया जाता है?
लेकिन सर बिहार के इलेक्शन के बाद बिहार में आपने 5 सीटें जीती थी, लेकिन वेस्ट बंगाल का अगर देखें और अभी देख रहे हैं तो क्या आपको लेकर के जो मेन पार्टी से वो क्या अनटचेबल जैसा व्यवहार कर रहे हैं? ये हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए जो अच्छा होता है करती है, तो हमारे लिए अच्छा हो हम करेंगे। हम तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं, फिर अभी जो ज़िला परिषद के इलेक्शन हुए उसमें अच्छे खासे हमको कामयाबी मिली और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी मजबूत रहा है पिछले 5 साल के बनिस्बत अब की बार, और बहुत से मुकामात पर हमारे लोग एक्टिव भी हैं। तो ये हम अपनी ताकत पर अपने काम पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब रहा सवाल कि हमको कोई अगर अनटचेबल समझता है तो कोई जनता उनको बता देगी, उत्तर प्रदेश की जो जनता बता देगी। सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो उनका समीकरण मुस्लिम और यादव का है, और अगर बीएसपी है तो दलित है। तो आपकी जो राजनीति है तो वो दलित और मुस्लिम वोट के आधार पर है, तो यहाँ पर आप अपना स्पेस कहाँ देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमआईएम पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्पेस है और हम उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एमआईएम पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक नाम, अपना मुकाम अब जनता के दिलों में पैदा कर चुकी है, और हम अपने इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब रहा सवाल दूसरी पार्टियों का, तो वो खुद बता दें, फैसला कर लें। जनता देख रही है कि 5 साल पहले असेंबली के चुनाव में क्या हुआ, फिर 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, तो ये सब सामने है ना। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.